कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूं और आज का हमारा ये वीडियो कॉम्प्लेक्स नंबर सीरीज का 16th पार्ट है, जिसमें हम लोग मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब कि सर आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है उसके जितने सारे प्रॉपर्टीज है जिसका यूज हम क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम करते हैं, उन सारे प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो अगर मैं आज के इस क्लास का टॉपिक की बात करूं तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मतलब कि सर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है उसके प्रॉपर्टीज को आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं मॉडुलस क्या होता है। वैसे हम लोग मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बहुत ही डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि आज इस क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि सर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है। तो यहाँ पे हम इसके लिए एज्यूम करेंगे कि सर यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रेक्टेंगुलर फॉर्म एज्यूम करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि सर अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में है और यहाँ पे दिया हुआ है कि सर ये हम लोग जानते हैं कि ये जो x है ये रियल पार्ट ऑफ z होता है और ये जो y है यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इन सारे चीजों के बारे में मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बहुत ही डिटेल से एक एक करके डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे कि सर ये जो हमारा z है इस z का मॉडुलस क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि सर ये मॉडुलस जो होता है ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है, यानी कि इस z का जो मॉडुलस होगा उसको हम मॉड z से ऐसे डिफाइन करेंगे और इसका जो वैल्यू होता है वो सर होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कहने का मतलब क्या हो गया सर, इसको हम और डिटेल से लिख सकते हैं अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्या, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, यानी कि जेड का जो मॉडुलस होगा यहाँ पे हम लोगों ने इसके डिटेल से डिस्कस कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सर इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज में लिखेंगे हम लोग, सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है कि सर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो मॉडुलस जो है, मॉडुलस क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये अगर बात करें कि सर ये x क्या है, रियल नंबर है, और ये y क्या है, y भी एक रियल नंबर होता है। जब इस रियल नंबर y के साथ जब आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाता है तब ये बनता है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी नंबर। बट यहाँ पे क्या है, ये x भी रियल होता है एक्चुअल में और y भी रियल होता है, और इन दोनों को स्क्वायर करके अगर अंडर रूट करते हैं तो ओवरऑल ये जो वाला पार्ट हो जाएगा ये क्या बनता है सर, रियल नंबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए रियल नंबर। क्या मतलब हो गया सर कि सर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है वह एक रियल नंबर कहलाता है, वह एक रियल होता है। इतना तक समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, उससे पहले हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि सर एज्यूम, ताकि हम लोग प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सके। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे एज्यूम Z1 एंड Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। एज्यूम Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स
नंबर। यहां पे हम लोगों ने एज्यूम किया कि सर Z1 एंड Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहां पे हम लोगों ने इस बात को एज्यूम कर लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो हमारा प्रॉपर्टीज नंबर सेकंड होगा वो क्या हो गया कि सर प्रॉपर्टीज नंबर सेकंड के बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे। तो प्रॉपर्टीज नंबर सेकंड क्या होगा सर, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टीज नंबर सेकंड कि सर अगर यहाँ पे mod z इज इक्वल टू दिया हो, mod z इज इक्वल टू 0 दिया हो, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं प्रीवियस पार्ट में। यहाँ पे क्या हम लोगों ने डिस्कस किया कि सर mod z जो होता है ये इसके बराबर होता है, और mod z अगर कह रहे हैं कि 0 हो गया तो 0 कब होगा, जब x का वैल्यू को भी 0 होना पड़ेगा और उसी टाइम y के वैल्यू को भी 0 होना पड़ेगा। तो यहां से हम लोगों ने यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 0 है, यहां से रियल पार्ट ऑफ z REZ इसको भी 0 होना पड़ेगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z IMZ इज इक्वल टू 0 इसको भी 0 होना पड़ेगा। यहां से एंड लगा होगा, यानी कि दोनों को एक साथ 0 होना पड़ेगा, तब जाकर के मॉडुलस जो होगा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z का वो 0 के बराबर होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक टर्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, क्या होता है कंजुगेट। तो कंजुगेट के बारे में क्या पढ़ा था कि सर अगर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y दिया हुआ है तो इसका जो कंजुगेट होता है इसको हम लोग कहते हैं कंजुगेट z बार। ये होता है किसके बराबर सर, x माइनस आयोटा y के बराबर होता है। तो अगर हमें क्या करना हो तो इस बात से हम लोग तीसरा प्रॉपर्टीज में क्या लिखेंगे, तीसरा प्रॉपर्टी जो हमारा हो गया कि सर ये जो होता है mod z इज इक्वल टू होता है, mod z इज इक्वल टू होता है mod z बार का भी मॉडुलस और z का मॉडुलस दोनों आपस में बराबर होता है। सेम इसी तरह ये किसके बराबर होगा, माइनस z का मॉडुलस जो होगा, माइनस z का जो मॉडुलस होगा वो भी किसके बराबर होगा, z के मॉडुलस के बराबर होगा। सेम इसी तरह सर हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस z बार का जो मॉडुलस होगा वो भी किसके बराबर होगा, वो भी सर mod z के बराबर होगा। तो यहां से हम लोगों ने इस बात को दिखा, ये हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 3 हो गया, ये हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 3 हो गया। अब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रॉपर्टीज, और वो क्या है कि सर वो हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 4 होगा, और इस पे हम डबल स्टार लगाएंगे। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट हमारा एक मान लो प्रॉपर्टीज है किसका, मॉडुलस का। वो क्या है कि सर हम लोग लिख सकते हैं z इंटू जेड बार जो होता है वो हम लोग लिख सकते हैं mod z का होल स्क्वायर, mod z का होल स्क्वायर, z इंटू जेड बार जो हो गया वो mod z का होल स्क्वायर हो गया। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर z हमारा जो है वो है x प्लस आयोटा y के बराबर होता है, और हमारा जो z बार होता है सर वो होता है x माइनस आयोटा y के बराबर। अगर हम सर बात करें कि सर अगर बात करें z इंटू जेड बार की बात करें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस आयोटा y इंटू x माइनस आयोटा y। तो यह क्या बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या हो गया सर, ये हो गया a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आयोटा y का होल स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा सर x का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इंटू y का स्क्वायर, और सर हम लोग जानते हैं आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है। तो यहां से क्या हो गया सर x का स्क्वायर, और इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करें तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और y स्क्वायर। तो यानी कि हमें यहाँ पे दिख रहा है, और ये बात की बात करें तो ये क्या हो गया सर, ये दिख रहा है सर, ये दिख रहा है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये दिख रहा है सर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको हम कह सकते हैं mod z। तो ये mod z का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया mod z का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर लिया कि सर mod z इंटू जेड बार जो होता है mod z का होल स्क्वायर के बराबर होता है, mod z के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमारा प्रॉपर्टीज नंबर क्या हो गया, प्रॉपर्टीज नंबर 4 हो गया। अब हम प्रॉपर्टीज नंबर 5 की ओर चलते हैं।
तो हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 5th क्या होगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 5th। यहाँ पे नंबरिंग हम लोग ने कर लिया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि सर अगर दिया हो, कभी भी अगर दिया हो कोई दो नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर या तीन कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मल्टीप्लाई के साथ आ रहा हो, कैसे कि सर अगर यहाँ पे दिया हो z इंटू Z1 इंटू Z2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड Z इंटू मॉड Z1 इंटू मॉड Z2। ये हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 5th हो गया। ये प्रॉपर्टीज भी बहुत ही ज्यादा यूज होता है जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज नंबर 6 का, तो प्रॉपर्टीज नंबर 6 क्या होता है कि सर अगर कभी दिया हो मॉड Z1 डिवाइडेड बाई Z2, अगर कुछ इस तरह दिया हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड Z1 डिवाइडेड बाई मॉड Z2। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 6 हो गया। इन दोनों प्रॉपर्टीज को भी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते टाइम, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के जो क्वेश्चन होता है उसको सिंप्लीफाई करते टाइम हम लोग इन दोनों प्रॉपर्टीज यानी प्रॉपर्टीज नंबर 5th एंड प्रॉपर्टीज नंबर 6th को हम लोग बहुत ही डिटेल से वहां पे यूज करते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 5th एंड 6th हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं, जो हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 7th जो होता है वो क्या होता है। प्रॉपर्टीज नंबर 7th के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आपको बता दें कि सर हम लोग कैसे, ये जो अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया होता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम इसी तरह अगर दिया हो, उसको अगर दिया हो कि सर मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का होल स्क्वायर दिया हो, तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। तो ये हम पहले गलत जो हम लोग करते हैं, कहाँ गलत करते हैं इसके बारे में हम पहले देखते हैं यहाँ पे। तो इसको तो हम लोग लिख सकते हैं मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर प्लस 2 Z1 इंटू Z2। तो ये अगर ऐसे जो हम करते हैं तो ये हमारा गलत तरीका है, ये हमारा गलत होता है, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्यों सही नहीं है, क्योंकि सर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। बट यहां से तो ये रियल है, ये रियल है, बट ये इमेजिनरी हो सकता है, ये इमेजिनरी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, नो डाउट ये रियल भी हो सकता है, बट यहाँ पे ये क्या हो गया, ये इमेजिनरी है। तो यानी कि ये अगर इमेजिनरी भी हो सकता है तो ओवरऑल कोई ऐसा केस होगा जिसमें ये मॉडुलस इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, तो ओवरऑल ये गलत है। तो इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, इसको हम लोग ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं, इसको ब्रेक करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि सर अगर दिया हो मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 अगर दिया हो तो इसको हम लोग लिखेंगे Z2 का होल स्क्वायर दिया हो तो इसको हम लोग लिखेंगे Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1 इंटू मॉड Z2। ये हो गया सही तरीका, इस तरह से हम लोग इसको ब्रेक करते हैं। सर हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज नंबर 8 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज नंबर 8 क्या है कि अगर कभी दिया हो मॉड Z पे Z का होल पावर n या Z का पावर n अगर दिया हो, उसका मॉडुलस अगर निकालना हो तो उसको हम लिख सकते हैं Z मॉड Z का होल पावर n। ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे समझो कि अगर दिया हो Z का पावर n दिया हो और उसका मॉडुलस निकालना हो तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, Z का मॉडुलस निकाल लेंगे और उसका पावर होल पावर n कर देंगे। ये भी प्रॉपर्टीज नंबर 8 है, हमारा प्रॉपर्टीज 8 हो गया। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज नंबर 9 के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टीज नंबर 9 क्या होता है कि सर कि अगर कभी दिया हो Z1 प्लस मॉड Z1 प्लस माइनस Z2 का मॉड, ये अगर दिया हो तो ये किसके बराबर होता है, ये सर लेस देन, ये सर होता है, ये होता है लेस देन इज इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। ये हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 9 हो गया। और इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जेईई मेन में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया है, तो इसको हम स्टार लगाते हैं, इसको भी हम यहाँ पे स्टार लगा लेते हैं। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज नंबर 10 की बात करेंगे। तो प्रॉपर्टीज नंबर 10 हमारा ये लास्ट प्रॉपर्टी है, आज का इस वीडियो का हमारा ये लास्ट प्रॉपर्टीज है। और वो क्या होता है कि सर अगर दिया हो Z1 प्लस माइनस Z2 का मॉड, तो इसको हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन इज इक्वल टू Z1 मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 का होल मॉड। ये हो गया, ये हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 10 हो गया। इन दोनों 9th प्रॉपर्टीज नंबर 9 और प्रॉपर्टीज नंबर 10 को हम स्टार इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इससे बहुत बार जेईई मेन में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये हमारा इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज है, कुछ इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज है और कुछ हम ऐसे ही लिखे हैं जिसको हम
क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो यूज करते हैं, बट ज्यादातर जो प्रॉपर्टीज यूज किया जाता है उस पे हम ऑलरेडी स्टार लगा चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में क्या क्या सीखे कि सर आज हम इस वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस के बारे में सीखे। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस जो होता है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।